हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो ट्रिपल सी अगस्त एग्जाम के लिए नया बैच स्टार्ट हो चुका है। जो भी बच्चे क्लास में हाजिर हैं, आप सभी सबसे पहले क्लास को एक बार शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं। और आज का ये पहला क्लास आप सभी को मिलने वाला है, तो इस सीरीज को आपको पूरा फॉलो करना है। एक भी क्लास यहाँ से आपको स्किप नहीं करना है। और जैसा कि आपको पता है 7 अगस्त से आप सभी के एग्जाम स्टार्ट हैं, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा समय आपके पास नहीं बचा है। जो भी शेष दिन हैं, इन दिनों में आपको कैसे तैयारी करनी है ताकि आप सभी एक बेहतर ग्रेड में अपने एग्जाम को पास कर पाएं। तो आपको बता दें, इससे पहले आपको करना क्या है। बहुत सारे क्लास हमने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं ट्रिपल सी एग्जाम के लिए। जैसे जब आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आएंगे तो वहां पर आपको ट्रिपल सी क्रैश कोर्स नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा। तो इस ट्रिपल सी क्रैश कोर्स में क्या होगा, सभी क्लास आपको चैप्टर वाइज मिलेंगे, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 9 तक के। तो इस क्रैश कोर्स को आपको कंप्लीट करना ही करना है। इसके अलावा क्या करना है, आपको लिब्रे ऑफिस नाम की एक प्लेलिस्ट मिलेगा। तो इस लिब्रे ऑफिस नाम की प्लेलिस्ट को भी आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पर सारे क्लास हमने विद प्रैक्टिकल आपको समझाए हैं, चाहे वो लिब्रे ऑफिस कैल्क हो, इम्प्रेस हो या फिर राइटर हो। तो इसे भी आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। बाकी ट्रिपल सी प्रीवियस नाम की, ठीक है, ट्रिपल सी प्रीवियस पेपर नाम की एक प्लेलिस्ट आपको दी गई है। वहां पर जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा आपको प्रीवियस पेपर करने हैं, क्योंकि यहां से आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपके एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा क्या करना है, आप सभी को CCCByFirstSheet.com पर जाना है और वहां पर अपने मॉक टेस्ट करने हैं। बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जितने ज्यादा मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको प्रैक्टिस होगी और आपको पता चलेगा कि आपके एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अगर इस प्रकार से आप अपनी तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से अपने एग्जाम को आप जो शेष समय बचा है इन दिनों में ही आप काफी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और अपने एग्जाम को एक बेहतर ग्रेड में पास कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, आपको जवाब करना है। यहां पर क्या पूछा गया है, आरडीएस का फुल फॉर्म बताना है। चलिए जवाब करिएगा, आरडीएस का पूरा नाम क्या होता है। और जो भी बच्चे क्लास में हाजिर हैं, आप सभी एक बार शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाए। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रिमोट डेस्कटॉप सर्विस होता है। आरडीएस का फुल फॉर्म होता है रिमोट डेस्कटॉप सर्विस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, निम्न में किसको लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। किसको लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं, मशीनी लैंग्वेज को बोलते हैं, असेंबली लैंग्वेज को बोलते हैं, दोनों या फिर इसमें से कोई नहीं। बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने है, लो लेवल लैंग्वेज किसे बोला जाता है। तो आपको पता है जो लैंग्वेज है आपकी कंप्यूटर की वो 2 प्रकार की होती है, एक आपकी लो लेवल लैंग्वेज होती है और एक आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती है। लो लेवल लैंग्वेज के अंदर आपकी मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज दोनों आती हैं। मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज दोनों क्या होती हैं, लो लेवल की श्रेणी में आती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा हो जाएगा सी करेक्ट, उपरोक्त दोनों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताना है। यहां पर पूछा गया है फोर्ट्रान का पूरा नाम क्या होता है, आपको बताना है। बताइए, फोर्ट्रान का फुल फॉर्म आप सभी को बताना है, कौन सा होगा करेक्ट जवाब। तो यहां पर सही जवाब होगा फार्मूला ट्रांसलेशन। फोर्ट्रान का मतलब होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, एक ट्रांसलेटर को क्या कहते हैं जो इनपुट के रूप में असेंबली लैंग्वेज लेता है और आउटपुट के रूप में मशीनी लैंग्वेज कोड देता है। इनपुट क्या लेता है, असेंबली लैंग्वेज, और आउटपुट क्या देता है, मशीनी लैंग्वेज। तो ऐसे प्रोग्राम को क्या बोलेंगे, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, डिबगर या असेंबलर। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने है, आपको जल्दी से जवाब करना है यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा असेंबलर। ऐसे प्रोग्राम का नाम है असेंबलर। असेंबलर एक ट्रांसलेटर है जो कि क्या करता है, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करता है। क्योंकि आपको पता है आपका कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा को समझता है ना, तो इसलिए जो असेंबलर है ये असेंबली भाषा को क्या करेगा, मशीनी भाषा में ट्रांसलेट कर देगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डैश द्वारा विकसित की गई है। मींस जावा को किसने डेवलप किया, किसके द्वारा विकसित की गई है। बताओ, यहां पर सही जवाब करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने है, कौन सा यहां पे करेक्ट जवाब है। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे किसने डेवलप किया है। तो ऑप्शन यहां पर पहला हो जाएगा, जेम्स गॉसलिंग के द्वारा जावा को डेवलप किया गया है। ध्यान रखना है आप सभी को, जेम्स गॉसलिंग आपका करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, ओरेकल डैश एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। मींस ओरेकल किस प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। क्या ये डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है या फिर प्रेजेंटेशन ग्राफिक है। ओरेकल किस प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो एक डाटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप इसे बोलेंगे, यानी कि ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, लिंक्डइन एक रोजगार उपलब्ध कराने वाला सोशल नेटवर्क में शामिल है। लिंक्डइन क्या है, एक रोजगार उपलब्ध कराने वाला सोशल नेटवर्क में शामिल है या सोशल नेटवर्किंग साइट है। ट्रू फॉल्स में यहां पर आपको आंसर करना है, बताइएगा क्या हो जाएगा राइट आंसर।
देखो आप सभी को बता दें, आपको काफी मेहनत करने की आवश्यकता होगी क्योंकि शेष समय आपके पास बहुत ज्यादा नहीं है। तो ऐसे नए बच्चे हैं जिन्होंने पहले से क्लास नहीं किए हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे बच्चे हैं, बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने पहले से क्लास कंटिन्यू किए हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जहां तक है। बट ऐसे बच्चे जो कि अभी अभी क्लास से जुड़े हैं या फिर पहली बार क्लास देख रहे हैं, तो आपको बता दें जो हमने स्टार्टिंग में प्लेलिस्ट आपको बताई है, ठीक है, उन्हें आपको अच्छे से कंप्लीट करना ही करना है, तभी आप अपने एग्जाम को एक बेहतर ग्रेड में पहली बार में ही जो शेष समय बचा है इन दोनों में तैयारी करके पास कर सकते हैं। इसलिए जो प्लेलिस्ट हमने आपको बताई है उन्हें आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। बाकी अपनी मॉक टेस्ट आपको करते रहना है, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा मॉक टेस्ट करना है। उसकी प्रैक्टिस करने के लिए वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जहां से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, ट्रू। लिंक्डइन एक रोजगार उपलब्ध कराने वाला सोशल नेटवर्क में शामिल है, तो बिल्कुल सही है ऑप्शन यहाँ पे पहला करेक्ट होगा। क्रॉप का प्रयोग किया जाता है, बताओ, पिक्चर के किसी भाग को काटने के लिए, पिक्चर के किसी भाग को छोटा करने के लिए, पिक्चर को रोटेट करने के लिए या पिक्चर को डिलीट करने के लिए क्रॉप टूल का इस्तेमाल आप कब करते हैं? तो क्रॉप कब करेंगे भाई? पिक्चर के किसी भाग को काटने के लिए है तो हम क्रॉप करेंगे। अगर हम पिक्चर के किसी भाग को काटना चाहते हैं तो काटने के लिए क्या करेंगे? हम क्रॉप कर देंगे। जैसे हमारी पिक्चर का अगर कुछ भी हिस्सा हमें काटना है तो हम वहां से काट सकते हैं, उसको क्रॉप कर सकते हैं। क्वेश्चन 9 कहता है एक सॉफ्टवेयर का पहला उद्देश्य डाटा को डैश में बदलना होता है। एक सॉफ्टवेयर का जो पहला उद्देश्य है, जो प्राइमरी फंक्शन है सॉफ्टवेयर का, वो क्या होता है? मेमोरी, इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम या फिर ऑब्जेक्ट? बताओ, एक सॉफ्टवेयर का पहला उद्देश्य डाटा को किस में बदलना होता है? इंफॉर्मेशन में। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी है, डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलना होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्यूआर कोड किस प्रकार का कोड होता है? 2D होता है, 3D होता है, बोथ या फिर नन ऑफ दिस? तो क्यूआर कोड किस प्रकार का कोड होता है? इसका मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड, जिससे डेवलप किसने किया है? डेंसोवेब के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ध्यान रखना है, डेंसोवेब कब डेवलप हुआ? 1994 में, 1994 में। ठीक है, नोट कर लेना चाहो तो आप इसे। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 2D होता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर रिमोट कनेक्शन के लिए प्रयोग में लाया जाता है? कौन सा सॉफ्टवेयर रिमोट कनेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं? टीम व्यूअर, पिकासा, प्रिज्मा या फिर सफारी? बताओ, क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी के सामने है, इसमें कौन सा करेक्ट जवाब हो जाएगा? तो आपको पता है ऑप्शन पहला यहाँ पे राइट होगा, टीम व्यूअर। एक एनीडेस्क भी है, आप एनीडेस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होता है? रिमोट कनेक्शन के ही हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि अपने कंप्यूटर से ही किसी दूसरे कंप्यूटर को ऑपरेट करें, चलाएं, तो हमें टीम व्यूअर या फिर एनीडेस्क सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक यूजर द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला सॉफ्टवेयर क्या कहलाएगा? एक यूजर द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? बताओ, सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलेंगे, एप्लीकेशन बोलेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे या फिर नन ऑफ दिस? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक यूजर के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला सॉफ्टवेयर क्या होगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। और हमने आपको बताया था सिंपल सी बात कि जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता है यूजर, या ऐसा सॉफ्टवेयर जो यूजर के लिए बनाया गया है, उसी को आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं। और ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के वर्क के लिए बनाया गया है, वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक वैध ईमेल आईडी में कितने भाग होते हैं? एक वैलिड ईमेल में कितने पार्ट्स होते हैं? या आप ये भी सवाल होता है कि एक ईमेल पता में कितने पार्ट्स होते हैं, कितने भाग होते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला 2। एक ईमेल आईडी के अंदर 2 भाग होते हैं, जिसे @ के सिंबल से अलग किया जाता है। पहला वाला पार्ट क्या कहलाता है? यूजर नेम कहलाता है, और लास्ट वाला पार्ट क्या कहलाता है? डोमेन नेम कहलाता है। ठीक है, यूजर नेम, उसके बाद में डोमेन नेम, और बीच में @ का सिंबल होता है, जो दोनों भागों को अलग करने का काम करता है। जरूरी फाइलों को गलती से या जानबूझकर डिलीट होने से बचाने के लिए डैश करना अच्छा रास्ता है। अगर कोई जरूरी फाइल है, उसको जानबूझकर डिलीट होने से बचाने के लिए आप क्या करेंगे? गलती से या जानबूझकर डिलीट ना हो, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उस फाइल को हमें हिडन करना होगा। ऑप्शन पहला करेक्ट होगा। हम उसको हिडन कर सकते हैं, छिपा सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन 15 में कहता है अचानक डिलीट फाइल को किस कमांड के द्वारा रिकवर किया जा सकता है? धोखे से आपसे कोई फाइल आपकी डिलीट हो गई है, तो आप उससे रिकवर कर सकते हैं। कैसे? अनडिलीट करके, डिलीट या कैंसिल करके, रिस्टोर करके या फिर रिकवर करके? बताओ, कैसे आप उसको वापस ला सकते हैं? अगर आपसे कोई धोखे से फाइल डिलीट हो गई है, अचानक से डिलीट हो गई, तो आप उसको क्या कर सकते हैं? उसको आप रिस्टोर कर सकते हैं, है ना। रिस्टोर करने से पुनः वो उसी लोकेशन में चली जाएगी जहां से आपने डिलीट की होगी। ठीक है, क्वेश्चन 2 कहता है डेस्कटॉप पर समय और दिनांक कहां पर होता है? जो आपका डेस्कटॉप होता है, वहां पर आपने देखा होगा डेट भी लिखा होता है, कहीं पर डेट और आपका समय दिया होता है। तो ये कहां पर होता है? किस पट्टी पर होता है? किस बार पर होता है? टास्क बार, माई कंप्यूटर, स्टेटस बार या फिर टाइटल बार? बताओ,
तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, टास्क बार पर होता है। आपके कंप्यूटर में आपने देखा होगा सबसे नीचे क्या होता है, एक टास्क बार होता है, यहाँ पर स्टार्ट बटन होता है और इस टास्क बार पर यहाँ पर क्या होता है, टाइम दिया होता है, डेट दिया होता है, ठीक है। तो ये टास्क बार पर होता है। अगला क्वेश्चन है एनईजीपी का पूरा नाम क्या होता है, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ एनईजीपी। तो एनईजीपी का फुल नेम आपको यहाँ पर बताना है, कौन सा करेक्ट जवाब होगा। एनईजीपी का पूरा नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है माउस की स्क्रॉल प्रॉपर्टी को निर्धारित किया जा सकता है। माउस की स्क्रॉल प्रॉपर्टी को निर्धारित कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, नो नहीं कर सकते हैं, यस एनी टाइम आप किसी भी समय कर सकते हैं, यस ओनली विल इंस्टॉलिंग, इंस्टॉलिंग करते समय आप कर सकते हैं। तो यहां पर बताइएगा राइट आंसर क्या होगा आपका। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यस एनी टाइम, आप कभी भी कर सकते हैं। माउस की जो स्क्रॉल प्रॉपर्टी है उसको भी आप निर्धारित कर सकते हैं कभी भी, है ना, किसी भी समय। राइटर डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट का सिलेक्शन हो सकता है, सिंगल वर्ड या एक लाइन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, एक पैराग्राफ को सिलेक्ट कर सकते हैं, संपूर्ण डॉक्यूमेंट को कर सकते हैं या फिर सभी। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से जवाब करना है आप सभी बच्चों को। राइटर डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट का सिलेक्शन हो सकता है, तो सभी, आप चाहें तो सिंगल वर्ड या एक लाइन को कर सकते हैं या पूरे पैराग्राफ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर संपूर्ण डॉक्यूमेंट को कर सकते हैं या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सभी, यानी कि ये सारे काम आप कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ दीज आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन कहता है लिब्रियोफिस राइटर में डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए कौन से शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट को इटैलिक करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट आपने लिखा है उसको इटैलिक करना चाहते हैं, तो क्या शॉर्टकट की होती है इटैलिक करने के लिए, बताओ। यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला कंट्रोल आई। कंट्रोल आई का इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल आई से हम इटैलिक कर सकते हैं। कंट्रोल ई अगर आप प्रेस करते हैं तो इससे क्या होता है, सेंटर लाइन कर सकते हैं। कंट्रोल अगर आप आर दबाते हैं तो राइट कर सकते हैं। कंट्रोल एल से लेफ्ट कर सकते हैं और कंट्रोल बी से हम बोल्ड कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी शॉर्टकट की हैं जो ऑलरेडी हमने आपको पढ़ा दी हैं, आप उन्हें भी अवश्य देख लें या फिर आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर आपको शॉर्टकट की नाम से एक कैटेगरी मिलेगी जहां से भी आप सारे शॉर्टकट की देख सकते हैं, ठीक है। और आज हमने आप सभी के लिए कुछ होमवर्क भी दिया है, तो आप सभी को होमवर्क भी करना है। पहला काम आपको क्या करना है, वेब ब्राउजर की शॉर्टकट की कंप्लीट करनी है। सभी बच्चों को वेब ब्राउजर की शॉर्टकट की अच्छे से पढ़नी है और इनको याद करना है और इसको कॉपी पर भी नोट करना है, ध्यान रखना है। बाकी फाउंडर्स नेम भी आपको आज ही कंप्लीट करने हैं। तो कल हम आप सभी से पूछेंगे आपने ये काम किया या फिर नहीं किया है। क्या करना है, ब्राउजर यानी कि वेब ब्राउजर की जो शॉर्टकट की हमने आपको पढ़ाई है वो आपको याद करनी है और फाउंडर्स नेम आपको याद करने हैं। ये आपको मिलेंगे कहाँ, तो आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे, सबसे पहला ही पेज जो आपका होम पेज होता है उसी पेज पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टैग हमने शामिल कर दिए हैं, तो यहाँ से आप ढूंढ सकते हैं वेब ब्राउजर की शॉर्टकट की आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, या फिर आपको मेनू में जाना है, वहां पर शॉर्टकट की में जाना है और वहां से वेब ब्राउजर की शॉर्टकट की आप निकाल सकते हैं। तो ये सारी आपको वेबसाइट से देख करके नोट कर लेनी है अपनी कॉपी पर और अच्छे से इनको याद करना है। तो ये आज का होमवर्क रहेगा और हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा थोड़ा होमवर्क आपको डेली हम आपको देते रहें ताकि आप अपने एग्जाम की तैयारी और अच्छे से कर पाएं। बाकी जब आप हमारी वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ से आप ई बुक ले सकते हैं, एमसीक्यूज पढ़ सकते हैं, प्रीवियस पेपर, शॉर्टकट की, वीडियो लेक्चर और अपडेट, ये बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी, इन्हें आपको अच्छे से पढ़ना है। और जितने भी हमने यहाँ पर मॉक टेस्ट दिए हैं ये सारे मॉक टेस्ट आपको कंप्लीट करने हैं। यहाँ पर देखिए मॉडल पेपर दिए गए हैं, ये आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पर मॉक टेस्ट हिंदी में आपको मिलेंगे, यहाँ पर आपको इंग्लिश में मिलेंगे और यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो अगर आप इस प्रकार से मेहनत से तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने एग्जाम को एक बेहतर ग्रेड में पास कर पाएंगे। और अगर आप ये चाहते हैं कि लिब्रियोफिस की क्लास हम आपको एक बार फिर से अलग से प्रोवाइड करें जहां पर हम थ्योरेटिकल क्लास दें, मतलब वहां पर हम ये समझाएं कि एग्जाम में कौन कौन से पॉइंट आ सकते हैं या फिर कौन से मेनू में कौन सा ऑप्शन मिलता है, किसकी क्या शॉर्टकट की होती है, अगर आप ये शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं, कम समय में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि लिब्रियोफिस के लिए एक अलग से आपको क्लास दी जाए और जिसका समय भी आप मेंशन कर सकते हैं कि किस समय में हम ये क्लास प्रोवाइड करें, है ना, कौन सा समय आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, तो आप अपना समय भी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।